नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत बड़ी अपडेट है, बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के रिगार्डिंग है बच्चों। बहुत अगर तुम आईएमएस बीएचयू में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, एम्स में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, जैसा कि हमने पहले ही तुम्हें बताया था कि बीएससी नर्सिंग का इस साल एग्जाम नहीं हुआ है, अब नीट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा और जो काउंसलिंग प्रोसेस भी है वो नीट के तर्ज पे ही, नीट के साथ ही हो रही है। मतलब एमबीबीएस और बीडीएस के साथ ही तुम्हारी भी काउंसलिंग हो रही है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर तो हमें कैसे मिलेगा? अरे साथ में अलॉटमेंट होगा, जो हाई रैंक वाले हैं उनको एमबीबीएस मिलेगा, उनके नीचे वाले को बीडीएस, उसके नीचे वाले को बीएससी नर्सिंग, इस तरीके से चलेगा। तो अगर तुम बीएससी नर्सिंग के बारे में सोच रहे हो या सपना देख रहे हो पढ़ने का, क्योंकि इस बार एग्जाम बीएचयू ने अपना लिया नहीं, ऐसा मत सोचना कि तुम बीएचयू अलग से फॉर्म निकालेगी, ठीक है? यही नोटिफिकेशन है, इसी पे चलेगा, ठीक है? बीएचयू की वेबसाइट पे तो कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि हम लोग नीट पे भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है? नीट में हमारा एक नीट शास्त्र करके चैनल है, आप चैनल्स में जाओगे तो वहां दिख जाएगा, ठीक है? उसके बेसिस पे हम लोग जो इतना आपको हमारी एक्सपर्टीज है तो हमें नीट के बारे में भी आइडिया रहता है। तो जब नीट की काउंसलिंग चालू हुई तो हमने देखा उसमें बीएससी नर्सिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया और आपको भी ये चीज अच्छे से समझा और दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वेबसाइट का नाम याद कर लीजिए, mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, यहीं से सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? इसी वेबसाइट पे आप जाओगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? यूजी वाले पे क्लिक करना, ध्यान रखना। तो ये आपकी देखिए सारी चीजें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक ना? सारी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे, बहुत सारा चीज यहाँ पे दिखेगा और इसको आपको बताता हूं मैं कैसे और क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं किन किन कॉलेजेस के नर्सिंग के लिए ये हो रहा है। किन किन कॉलेजेस में आपको जाना है? पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों, ठीक है? उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में यहां सेलेक्ट करना है, ठीक है? और नीचे आपको आना है, बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना है। फिर आपको देखिए मैं दिखा रहा हूं कि कितने कॉलेजेस यहां पे हैं, ठीक है? अगर आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई में चाहते हो, मौलाना आजाद में, तो वहां के लिए। अगर आप आरएमएल न्यू दिल्ली में जो अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल है उसमें, अगर आप न्यू दिल्ली के नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बहुत अच्छा वहां का कॉलेज है नर्सिंग का, अगर उसमें चाहते हो तो उसके लिए भी इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। एलएचएमसी जो लड़कियों के लिए, वहां भी इसी के लिए जाना पड़ेगा। रैक कॉन सफदरगंज और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू, ठीक है? सफदरगंज बीएमएमसी में भी जो नर्सिंग चलता है इसी के थ्रू होगा। बीएचयू में भी देखो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू में भी इसी के थ्रू होगा। और दूसरा आपका भोपाल में जो होता है नर्सिंग कॉलेज है उसके लिए। तो इतने कॉलेज हैं नर्सिंग के, देखो तुम नोट कर लो, इसको बता दे रहा हूं, अभी भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। इतने कॉलेज हैं जिनके लिए आपका होने जा रहा है ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग। ये कॉलेज अपना नहीं कराएंगे नर्सिंग का, ना ही इन्होंने टेस्ट लिया, ना ही इन्होंने, बहुत सारे पहले कराते थे, ठीक है? नीट के नंबर पे कराते थे, ठीक है? बट उनका एडमिशन प्रोसेस अलग होता था। अब सेंट्रलाइज हो चुका है, एक गेटवे के थ्रू हो चुका है। तो तुम अगर बीएचयू में पढ़ने का सपना देख रहे थे कि हमको बीएचयू का बीएससी नर्सिंग करना है, तो तुम्हारे पास एक अच्छा एडवांटेज अगर नीट दिए होगे तो, कि तुम ये सब भी कर सकते हो, ठीक है? ये सारा भी डाल सकते हो। चलिए तो आइए आपको देखते हैं इसमें। अब आपको हम सबसे पहले एक चीज दिखाते हैं कि आपको कैसे कितना क्या करना है, इसके बारे में कैसे जानेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको देखना है इसमें तो सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, कहां पे कितनी सीटें हैं। तो सीट मैट्रिक्स में यहां क्लिक करेंगे तो देखिए एक एक कॉलेज की सीट दिख जाएगी, ठीक है? किस कोटे में कितनी सीटें हैं, ठीक है? किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, यहीं पे आपको दिख जाएगी सारा। जैसे अगर हम बीएचयू की बात कर लें तो इसको नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, रुकिए, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऊपर चला गया शायद, एक मिनट रुक जाइए। अगर हम बीएचयू की बात करते हैं बच्चा, तो बीएचयू में कितनी सीटें हैं मैं आपको दिखा देता हूं अभी। देखिए, हाँ, बीएचयू में देखिए, बीएचयू में जो टोटल सीटें हैं आपकी कितनी है, देखो इधर टोटल सीट है, ठीक है? ओपन सीट कितनी है और कितनी अलग अलग कैटेगरी में है, ये कैटेगरी है, ठीक है? तो देखो टोटल सीट तुम्हारी 75 है, यहाँ पे टोटल सीट 75 है, बाकी कैटेगरी वाइज रिस्पेक्टिव सीटें हैं, ठीक है? तो इसको तुम देख सकते हो, 75 सीटों के लिए काउंसलिंग हो सकता है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करना है बच्चों, सबसे नीचे जाना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पोर्टल आएगा। इस पोर्टल में आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो नीट में, अगर नीट नहीं दिए तो बेटा इस बार नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए मैं बोलता हूं मेडिकल वाले बच्चे, नीट से तुम जरूर जुड़े रहो। तुम अगर बीएससी बायोलॉजी की तैयारी करते हो, तुम अगर बीएससी नर्सिंग के बारे में छोड़ते हो, बी फार्मा के बारे में छोड़ दो, सोचते हो, नीट का एग्जाम जरूर दो। हम नहीं कहते कि तुम 600 नंबर लाओ, 1000 नंबर लाओ,
720 का ही होता है, 1000 तो होता भी नहीं है। 620 नंबर लाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप ये जरूर करो नीट दोगे, क्योंकि देखो अचानक से चेंज आया, जिसने नहीं दिया नीट उनको लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें आप ये करेंगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग हमने खोला यहां पे देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसमें रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड आपको अपना याद होगा, अगर नहीं याद है ये लॉगिन के लिए, ठीक है। आपको नया कैंडिडेट है तो आपको इस पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। आई एग्री कर दीजिएगा, उसके सामने फिर खुलेगा और फिर आपको अपना रोल नंबर डालना, एप्लीकेशन नंबर जो कि आपके रिजल्ट पे होगा, फिर अपना नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देंगे। ओटीपी जाएगा आपके मेल पे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद जब पासवर्ड सेट कर लेंगे बच्चों, तो जब आप पासवर्ड सेट कर लेंगे आपके पास वेरीफाई हो जाएगा ईमेल और मोबाइल नंबर पे ओटीपी, तो आप अपना रोल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब ये काउंसलिंग प्रोसेस आप कर रहे होंगे तो काउंसलिंग जब करेंगे तो अंत एक जगह आपसे पूछेगा कि आप काउंसलिंग किसके लिए कराना चाहते हैं। उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे, पहला होगा ऑल इंडिया कोटा, दूसरा होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, बीएचयू, जिपमर, एम्स और तीसरा होगा बीएससी नर्सिंग, चौथा होगा डिम्ड। डिम्ड सेलेक्ट मत करना, वो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए है। उसमें अगर तुम्हें नर्सिंग की करानी है तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना, बाकी को अनसेलेक्ट छोड़ देना। ध्यान देना इस चीज को। तुमसे एक और शुरू में पूछेगा क्या आप आर्म फोर्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपको बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना है उन चारों ऑप्शन में से, ये ध्यान देना, नहीं तो डिम्ड कर दोगे बाद में बहुत पछताओगे। बाकी अगर तुम्हें नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रोसेस से कोई दिक्कत है, समझौता कुछ जानना है, तो हम लोग अपने चैनल नीट शास्त्र पे, जो कि आपको दिख रहा होगा यहां पे देखिए नीट शास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है। उस पे आप जाके चले जाइए, चैनल्स में भी है, ठीक है। वहां जाइए आप, उस पे आपको सारी नीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग की अपडेट सब कुछ मिलती रहती है। तो अगर आप कराना चाहते हो तो ये एक मेजर अपडेट थी बच्चों, मुझे लगा जो देना चाहिए, क्योंकि हम नीट की काउंसलिंग में इतना ज्यादा व्यस्त थे कि अपडेट तो बहुत पहले आ गई थी, हम नहीं दे पाए। उसके लिए हम दिल से आपसे सॉरी बोलते हैं, थोड़ा सा डिले हो गया हमको ये अपडेट देने में, क्योंकि नीट में एक्चुअली हमारे पास जो हमारे पहले से बच्चे इनरोल्ड है हमारे पास, ठीक है, सैकड़ों बच्चे, उनकी काउंसलिंग हमें करानी होती है पर्सनली, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नीट की काउंसलिंग का। एक एक कॉलेज को 366 कॉलेजेस में से खोजना, तो वो चीज हम लोग इतना करने में व्यस्त थे कि आपको पता है मैं क्लास भी 2 दिन से नहीं ले पा रहा था। बट आज संडे को हमारी क्लास भी है, तो क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास भी ज्वाइन करना, ठीक है। और ये सारी अपडेट सही नीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए नीट शास्त्र पे चले जाओ, उससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, रिलायबल है बिल्कुल, आपको हम कह रहे हैं तो आप मान ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, नीट की काउंसलिंग और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के रिलेटेड ये था इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी क्वेरीज होगी कमेंट कर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।